Okay, good morning, friends. This is Dr. Neel Kamal, your science teacher and your friend also, right? As you know me, right? तो बच्चे आज हम शुरू करेंगे, देखो, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, ठीक है। ये केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है और दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। अगर मुझे हाईएस्ट रेटिंग देनी हो तो बेटा केमिस्ट्री, मैंने बोला मैं थर्ड चैप्टर को दूंगा। ये बेटा आपकी 10th लेवल तक का बेस है, ठीक है। 10th लेवल तक की जो आपकी साइंस है, 11th 12th में बहुत काम आएगी ये वाली साइंस, ठीक है बेटा। ये केमिस्ट्री तो आपका एटलीस्ट 10th में तो ये आपका ऐसा काम बनाएगी बेटा कि 10th में आपको केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं आएगी अगर इस चैप्टर के ऊपर आपका होल्ड है तो बेटा शुरू करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल। देखो बेटा, एटम वर्ड का जैसे यहाँ से मतलब है इनडिविजिबल। एटम का मतलब होता है इनडिविजिबल। ये जॉन डाल्टन ने ये टर्म को क्वाइन किया था, मतलब इजाद किया था कि भाई जॉन डाल्टन ने, ये साइंटिस्ट है, ठीक है जी, इन्होंने एटम वर्ड को यूज़ किया था फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, फर्स्ट टाइम। और इसका मतलब होता है इंडिविजुअल। बट बेटा इससे बहुत पहले हमें ना हमारी संस्कृति के ऊपर नाज नहीं होता, बट महर्षि कनद जो थे बेटा, ये इंडिया के महर्षि थे। इन्होंने परमाणु, जो कि संस्कृत में एटम को बोला जाता है, इन्होंने बहुत पहले ही इनसे ये वर्ड यूज़ किया था। ये हमारी साइंस भी बहुत आगे थी, बट अनफॉर्चुनेटली वी कुड नॉट रिस्पेक्ट आवर साइंस, राइट, एंड द प्रोग्रेस दैट वी हैड मेड, ठीक है। तो बेटा महर्षि कनद ने परमाणु वर्ड बहुत पहले यूज़ कर दिया था। फिर उसके एक स्टेप और पकुदा कत्तेयामा, बेटा ये हमारे यहाँ के ऋषि थे। इन्होंने बोला था कि जो परमाणु है, एटम, एग्जिस्ट इन ए कंबाइंड फॉर्म, मतलब एक एटम जो है वो दूसरे एटम के साथ कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और बेटा इस कंबाइंड फॉर्म ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, यानी कि एटम और एटम आपस में कंबाइन करके क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ बात करें कि ये हाइड्रोजन का एटम है और ये H2, हाइड्रोजन गैस ऐसे एग्जिस्ट करती है H2 की फॉर्म में, तो ये क्या है हाइड्रोजन गैस का, ये है मॉलिक्यूल, यस। और ये हाइड्रोजन का सिंपल क्या है, एटम, ठीक है बेटा। तो ये कहानी समझ में आ गई। ये क्लोरीन का क्या है, एटम, और ये Cl2 क्लोरीन का क्या है, मॉलिक्यूल। तो बेटा ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, ये पकुदा कत्तेयामा ने हमें बताया था, ठीक है बेटा। और इसी वजह से हमारी दुनिया में दिस गिव्स अस वेरियस काइंड्स ऑफ मैटर, जो हम अपने आसपास चीज़ें देखते हैं वो इसी वजह से बनी है कि बेटा एटम आपस में मिलके, दो एलिमेंट्स के एटम आपस में मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है बेटा। और यही मॉलिक्यूल फर्दर मैटर को डेवलप करते हैं। तो बेटा अब जो है ये मैं आपको प्रकाश डालना चाहूँगा कि हाउ एटम कंबाइन विद ईच अदर। ये बेटा एटम जो है ये केमिकली कंबाइन करते हैं, जैसे सेकंड चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, अगर आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है बेटा। तो सेकंड चैप्टर में हमने क्या किया था, केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तभी तो बेटा वो उसको हमने प्योर सब्सटेंस का नाम दिया था। तो केमिकल कॉम्बिनेशन में हमने क्या बोला था, जैसे आपको बताया था, फॉर एग्जाम्पल H2 + O2 गिव्स यू H2O, ठीक है बेटा। तो C + O2 गिव्स यू CO2। ये हमने बेटा फॉर एग्जाम्पल ये क्या केमिकल रिएक्शन है और ये केमिकल कॉम्बिनेशन है। ये एक नया सब्सटेंस बन गया है CO2, ये एक नया सब्सटेंस बन गया H2O। तो ये हुआ कैसे, इसको बोलते हैं बेटा केमिकल कॉम्बिनेशन। नाउ दे हैव केमिकली कंबाइंड टुगेदर। अभी केमिकली कंबाइन हो गए हैं टुगेदर, कौन, कार्बन और ऑक्सीजन, CO2 बना दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलके वाटर बना दिया, H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है बेटा। तो ये केमिकल कॉम्बिनेशन होता कैसे है, मैंने आपको बताया भी हुआ है, ठीक है, क्लास में, बट अभी भी सुन लीजिए। ये बेटा आपको मैं SSS का कॉन्सेप्ट देता हूँ, शेड, शेयरिंग और स्टीलिंग। SSS क्या होता है, शेडिंग, शेयरिंग एंड स्टीलिंग। और किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, मेरे बच्चों, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। फॉर एग्जाम्पल Na + Cl2 गिव्स यू NaCl, ठीक है बेटा। तो कैसे बनता है, ये जो सोडियम है, एटॉमिक नंबर याद करवाए हुए हैं क्या, 11। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर यहाँ नहीं लिखते रिएक्शन में कभी भी, मैं यहाँ बताता हूँ, सोडियम का 11। तो बाहर बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसका, 11 है तो 2 8 1। तो वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आया, 1। तो इसकी वैलेंस शेल बना देता हूँ मैं, सिर्फ बीच वाली शेल नहीं बना रहा, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, क्लोरीन का यहाँ पर होता है 17। तो इसका 17 का कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करूँगा, 2 8 7। तो यानी कि यहाँ पर 7 है। तो यहाँ पर बेटा क्लोरीन का एटम बना देता हूँ, उसकी वैलेंस शेल बना देता हूँ। तो यहाँ पर बेटा 1 2 3 4 5 6 और 7। आपको पता है बेटा, अब ये 1 वाला क्या करता है, लूज करता है, ठीक है बेटा। आपको पता है जब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 1 2 और 3, तो वो क्या करते हैं, लूज, ठीक है बेटा। और वैलेंस शेल में अगर इलेक्ट्रॉन हो कितने बेटा, 5 6 7, तो वो क्या करते हैं, गेन। और कितने करते हैं, 8 - 5, 5 वाला क्या कैसे निकालेंगे, 8 - 5 3 गेन करेगा। 6 वाले का कैसे निकालेंगे, 8 - 6 2 गेन करेगा। 7 वाले कैसे निकालेंगे, 8 - 7 1 गेन करेगा। तो क्लोरीन कितने गेन करेगा, 8 - 7 1 गेन करेगा, इसकी वैलेंसी 1 है।
तो बेटा यहाँ से ये इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये कट के और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाके जुड़ जाएगा। तो बेटा इसने कर दिया लूज, यानी कि शेड कर दिया, गिरा दिया, लूज को शेड भी बोल सकते हो, और इसने बेटा गेन कर लिया, इसको स्टील भी बोल सकते हो। इसने चुरा लिया, इसने गिरा दिया, इसने चुरा लिया, ठीक है, तो शेडिंग हो गई, स्टीलिंग हो गई, ठीक है बेटा। तो इसी वजह से इनमें अब बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन चला गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, तो सोडियम में कौन सा बॉन्ड बेटा आपको पता है, चार्ज डेवलप हुआ। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, अगर आपकी लाइफ से नेगेटिविटी गई तो बेटा बची क्या, यस पॉजिटिविटी, तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। अब क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो बेटा क्लोरीन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि आपकी इसके पास नेगेटिविटी आई है, इलेक्ट्रॉन आया है नेगेटिव चार्ज लेके, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है तो बेटा नेगेटिव चार्ज गया तो पॉजिटिव बचा, तो पॉजिटिव आ गया। तो बेटा आपको पता है अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, NaCl में बेटा जो ये है बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव, इसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा, आयोनिक, क्योंकि बेटा जब भी प्लस माइनस वाली कोई भी चार्ज स्पीशीज बनती हैं तो उसको हम बोलते हैं आयन। केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, आयन्स, कोई भी चार्ज स्पीशीज। तो पॉजिटिव वाले को अभी हम सीखेंगे आगे कैसे बोलते हैं, नेगेटिव वाले को सीखेंगे अनायन कैटायन इनको बोलते हैं, ठीक है बेटा। इसको कैटायन बोलेंगे क्योंकि अभी सिखा देता हूँ, इलेक्ट्रॉन के कटने से, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कट गया ना बेटा, तो कटने से कैटायन, यस। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया क्लोरीन के पास, तो नेगेटिव वाले को इलेक्ट्रॉन के आने से एनायन, क्या बोलेंगे, आने से एनायन और कटने से कैटायन। तो पॉजिटिव वाला क्या होता है बेटा, कैटायन, और नेगेटिव वाला क्या होता है, एनायन। तो बेटा अब पॉजिटिव नेगेटिव ने आयोनिक बॉन्ड बना दिया बिकॉज ऑफ द चार्ज फॉर्मेशन। तो अब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया, इसी को बोलते हैं बेटा केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है बेटा। अब ये जरूरी नहीं होता हर बार इलेक्ट्रॉन उठ के जाएगा एक से और दूसरा गेन करेगा बेटा। तीसरा एस क्या होता है, शेडिंग, शेयरिंग। क्या सिखाया था अभी, शेयरिंग। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है बेटा, ये भी देख लो, ठीक है। अब जरूरी नहीं है क्या, क्योंकि आपको पता है मेटल नॉन मेटल अभी हमने लिया था, सोडियम क्या है मेटल, क्लोरीन क्या है नॉन मेटल। तो जब मेटल नॉन मेटल आपस में कंबाइन करते हैं, मेटल नॉन मेटल आपस में कंबाइन करेंगे तो बेटा मेटल लूज करता है इलेक्ट्रॉन और नॉन मेटल क्या करते हैं, गेन करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, नॉन मेटल पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, नॉन मेटल लिखा हुआ, ठीक है बेटा, नॉन मेटल पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है बेटा यहाँ तक कि नहीं आ रही, बोलो, है कहानी समझ में आ रही है, ठीक है। तो अगर कहानी समझ में आ रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अब बेटा अब आपको पता है कि मेटल नॉन मेटल जो है ये हम ऐसे करेंगे, लूज करेगा गेन करेगा, केमिकली कंबाइन हो जाएंगे। बट अगर बेटा नॉन मेटल हुआ तो क्या होगा, नॉन मेटल एंड नॉन मेटल हुआ तो ये क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हाइड्रोजन का एटम है, ये हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 ही होती है, एटॉमिक नंबर 1 है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है वैलेंस शेल में। तो ये क्या करते हैं, अब आपको पता है के शेल है इसकी, ठीक है बेटा, इसमें ही 1 शेल है। तो के को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं बेटा, हमने 4th चैप्टर में देखा हुआ है, के को पूरा करने के लिए कितने चाहिए होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि डुप्लेट चाहिए होते हैं के शेल में, ठीक है बेटा। तो 1 + 1 कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पर 2 पूरे करने चाहिए, बट हाइड्रोजन कहता है भाई मैं तो लूज नहीं करता, ये वाला हाइड्रोजन आइटम कहता है मैं भी नहीं देता। तो अगर बेटा दोनों ही नहीं देने के लिए राजी और दोनों को ही चाहिए तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, शेयर कर लो। अब आपके पास एक ही सीट है, ठीक है बेटा, और आपका फ्रेंड कहता है मैं बैठूंगा, आप बोलते हो कहते मैं बैठूंगा, तो बेटा दोनों को बैठना है, एक ही सीट है, तो फिर क्या करो, बेटर शेयर कर लो, आधी आधी सीट बांट लो। तो वो बोलते हैं ठीक है भाई तू मेरा इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, ये ले मेरे भाई, ठीक है। वो बोलते हैं तू मेरा इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, ये ले। शेयरिंग हो रही है, ट्रांसफर नहीं हो रहा, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। तो ये शेयर हो रहे हैं, यानी कि बेटा वो हम अगली क्लासों में देखेंगे शेयरिंग का क्या मतलब होता है, ठीक है बेटा। तो हम इसको शेयर बोल देते हैं कि अब ये इलेक्ट्रॉन इसके को भी बिलोंग करता है, ये इलेक्ट्रॉन इसको भी बिलोंग करता है। तो अगर हम पूछेंगे भाई इसके गोले में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसकी शेल में कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी शेल में अब कितने आ गए, ये देखो गोला 2 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों के पास अब 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये इनका बॉन्ड बन गया बेटा कोवेलेंट बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं हम, कोवेलेंट बॉन्ड, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक है बेटा। तो ये एक तरीका हो गया केमिकल कॉम्बिनेशन का। आपको 3 तरीके मैंने सिखा दिए, शेडिंग, शेयरिंग एंड स्टीलिंग। शेडिंग में क्या होता है, लूज होता है, स्टीलिंग में गेन होता है, और शेयरिंग में तो शेयर होगा ही होगा, ठीक है बेटा। तो शेड, शेयर, स्टील, ये याद रखना, ठीक है बेटा। तो ये वाले बॉन्ड शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। जब कंप्लीट ट्रांसफर होता है मेटल नॉन मेटल में तो आयोनिक बॉन्ड बनता है, क्योंकि आयन जनरेट होते हैं। अब जब बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही नहीं हुआ तो कोई चार्ज डेवलप होगा क्या, सिंपल सी बात है, आप बताओ, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ गया ही नहीं और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के गया नहीं, सिर्फ शेयर हुए हैं, ठीक है बेटा, तो कोई ट्रांसफर नहीं हुआ, इसलिए कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है तो कोई चार्ज डेवलप नहीं होता, ठीक है बेटा।
तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है बेटे। सिमिलरली मेटल नॉन मेटल में अलग अलग भी ले लेता हूँ, इसीलिए हाइड्रोजन गैस कैसे एग्जिस्ट करती है, H2। अब मैं अलग ले लेता हूँ, जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन, ठीक है बेटा, ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसको बाहर इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, आपको पता है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब ये क्या करते हैं भैया, नॉन मेटल लूज नहीं करते, ये तो गेन करते हैं, तो भैया ये भी क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन इसको डॉट से दिखा दिया, इसके बाहर 7 इलेक्ट्रॉन डॉट से दिखा दिए, ठीक है बेटा, ये क्लोरीन है तो यहाँ इसके पास आ गया, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन कहेगा मेरा शेयर कर ले, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, कैसे, बाय शेयरिंग। कैसे, बाय शेयरिंग, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का क्लोरीन ने शेयर कर लिया, तो क्लोरीन के पास 7 थे बाहर, अभी सिखाया था, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन 17 एटॉमिक नंबर, तो 287, इसको 1 चाहिए, तो ये शेयर कर लेगा, हाइड्रोजन कहेगा मेरा शेयर कर ले भाई, हाइड्रोजन कहता है भाई अब मेरे को 2 चाहिए, तू मुझे भी अपना शेयर करवा, तो क्लोरीन कहता है मेरे से शेयर कर ले भाई, कोई बात नहीं, दोनों मिलके काम हो जाएगा। तो इसके पास शेयरिंग से 2 हो गए, इसके पास शेयरिंग से 8 हो गए, तो बेटा कोवेलेंट बॉन्ड बन गया HCl, काम खत्म। इसीलिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका बन जाता है, ठीक है बेटा। तो इसी को बोलते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन्स के कैसे होता है, शेडिंग, शेयरिंग, स्टीलिंग, लूजिंग, गेनिंग एंड शेयरिंग से, आपको पता लग गया। अब बेटा ये केमिकल कॉम्बिनेशन ऐसे ही नहीं हो जाते कि जैसे राजमा चावल बनने लीजिए, अब आपके घर में राजमा चावल हैं, ठीक है, तो आप बोलते हो कि भाई मैं तो चावल डालूंगा, ठीक है, और 2 जो उसमें है वो राजमा कड़छी के डालूंगा, ठीक है, 2 सर्विंग स्पून। आपका ब्रदर कहता नहीं मैं तो 3 सर्विंग स्पून डालूंगा, तो भाई आपकी मर्जी है, बट बेटा केमिकली कंबाइन जो है, हाइड्रोजन क्लोरीन ने कंबाइन होना है, ठीक है, सोडियम क्लोरीन ने कंबाइन होना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने कंबाइन होना है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन ने कंबाइन होना है, तो ये आपस में ऐसे नहीं कि 3 ले लो जी, 3 नाइट्रोजन के ले लेता हूँ, 6 हाइड्रोजन के ले लेता हूँ, दूसरा कोई कहता है ना भाई मैं तो ना नाइट्रोजन के 4 लूंगा और हाइड्रोजन के 7 लूंगा, ठीक है, मॉलिक एटम, ठीक है, नाइट्रोजन के 4 और हाइड्रोजन के 7 लूंगा, मैं तो ऐसे बनाऊंगा, इनको कंबाइन करवाऊंगा। तो आपका दोस्त बोलता है मैं नाइट्रोजन के 3 हाइड्रोजन के 6 मैं इनको ऐसे कंबाइन कराऊंगा। भैया ऐसा नहीं होता, इनको लॉ गवर्न करते हैं, तो हम उन लॉ के बारे में पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसका मतलब क्या है, कंजर्वेशन का मतलब होता है बेटा बचाना, तो यानी कि मास हमेशा बचा रहता है। तो इसको लॉ को हम बेटा डेफिनेशन क्या है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्या लिखा हुआ है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, मास को कभी ना तो बनाया जा सकता है ना कभी मिटाया जा सकता है, ठीक है बेटा, ये याद रखना। इन्हें केमिकल रिएक्शन, इन्हें केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, ये हमने फिजिक्स में भी पढ़ा है, फिजिक्स में पढ़ा है ना, मास वी ऑलवेज से मास कैन नॉट बी जीरो, ठीक है बेटा, तो वही वाली बात है। अब हम यहाँ से बेटा देखते हैं, ये एक रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, ये अभी मैं आपको आगे चैप्टर में बनाने भी सिखा दूंगा कैसे फॉर्मूले होते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है, ठीक है बेटा। इसको अगर हीट करता हूँ तो कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में, CaO, ठीक है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो इसको ना लिखने की आदत डालो, कॉपी निकालो, नोट करो इस रिएक्शन को, और इसको नीचे लिख लेना यहाँ पे, ठीक है, इसके यहाँ, ठीक है, नीचे लिख लेना कैल्शियम कार्बोनेट और फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बोनेट। अब मैं इसका ना बेटा आपको मास कैलकुलेट करके देगा, तो इसको हम बोलते हैं बेटा, जो रिएक्शन के इधर होती है इसको हम बोलते हैं बेटा रिएक्टेंट साइड। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट साइड। और एरो के जो इधर वाली साइड होती है, ठीक है, ये एरो के क्या है, लेफ्ट साइड, ये एरो के राइट साइड, इसको हम बोलते हैं बेटा प्रोडक्ट साइड। ये है प्रोडक्ट साइड और ये क्या है, रिएक्टेंट साइड, ठीक है बेटा। तो अब बेसिकली क्या है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो इसका मतलब है, इसका बेसिक मतलब है बेटा मास ऑफ रिएक्टेंट, जो भी रिएक्ट करेंगे आपस में, विल ऑलवेज बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है बेटा, मास ऑफ रिएक्टेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है बेटा। तो अब उसको हम चेक करते हैं कैसे मेरे भाई। अब कैल्शियम का मास मैं बता देता हूँ, धीरे धीरे आपको याद भी होने लग जाएगा, आप ध्यान से देखना शुरू कर दो। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, मास इसका डबल कर दो 40, तो यहाँ पर कैल्शियम का एक एटम है तो 40, ठीक है बेटा, एक ही एटम है ना कैल्शियम का, Ca सिर्फ सिंगल है। अब कार्बन का कितना है, 1, इसका एटॉमिक नंबर 6, उसका डबल कर दो 12, इसका एटॉमिक मास होता है 12, ठीक है बेटा। ऑक्सीजन के कितने एटम है, O3, 3 एटम है, O के नीचे 3 लगा हुआ है ना। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इसका डबल कर दो 16, जनरली सबका डबल होता है, 2-3 होते हैं, वो मैं याद करा दूंगा जिनका डिफरेंट होता है। तो 8 का डबल 16 और ये 3 है, तो बेटा 16 × 3, ठीक है बेटा। अब मैं इक्वल टू का साइन लगाता हूँ क्योंकि एरो आ गया, ठीक है। ये रिएक्टेंट साइड का मास मैंने कैलकुलेट कर दिया, प्रोडक्ट साइड का करता हूँ। कैल्शियम का कितना है, अगेन अभी सिखाया था 40, ऑक्सीजन का कितना एटम है 1, तो +16, ठीक है बेटा। अब इस पे आ जाता हूँ CO2, तो ये कार्बन का कितना है, अभी सिखाया था 8, 6 का डबल 12, ठीक है कार्बन का।
ऑक्सीजन का 8 का डबल 16, बट कितने हैं, 2 एटम लगे, O2 है तो 16 इंटू 2। तो बेटा देखो इसको मैं अगर ऐड करता हूँ, आप कैलकुलेशन करके देखो, इसका मास एग्जैक्ट निकलेगा आपका 100। और यहाँ पर भी बेटा आप देखो 16 और ये आ गया 6 और ये आ गया 56 और प्लस में आ गया बेटा यहाँ पर आ गया 16 दूनी 32, 32 को हम अगर ऐड करेंगे 2 दूनी 4 और ये आ गया 44। ठीक है बेटा 44, ये कितना आ गया 100। तो बेटा मास ऑफ रिएक्टेंट कितना था 100 और मास ऑफ प्रोडक्ट भी कितना है 100। तो मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, या ध्यान रखना। ठीक है बेटा, तो इतनी डेफिनेशन भी लिख दोगे तो भी सफिशिएंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। अब बेटा ये डायग्राम में लोग जिस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है कि बेटा अगर ये फ्लास्क में मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब में, इसमें ना बाहर है बेरियम क्लोराइड, ये रहा, ठीक है, अंडर टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट है मेरे पास, ठीक है, ये बेरियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट। तो यहाँ पर कॉर्क लगाई होती है, क्योंकि कॉर्क क्यों लगाई है बेटा, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर CO2 क्या है, ये सॉलिड होती है गैस होती है, गैस, ठीक है बेटा, एरो अप एरो से दिखाते हैं, 10th में सिखाएंगे, ठीक है, गैस को अप एरो से दिखाते हैं, ठीक है बेटा। तो गैस है ये, तो बेटा अगर यहाँ पर कॉक नहीं हुआ तो गैस उड़ जाएगी, नहीं उड़ जाएगी, और अगर गैस उड़ गई तो 44 यूनिट जो मास है हमारा ये यहाँ से गायब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, गैस तो गई और फिर मास तो गायब हो गया, तो फिर तो बेटा मास तो 56 रह गया, तो बेटा फिर तो कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो गैसेज एस्केप ना हो पाए बिकॉज गैसेज ऑल्सो हैज मास, तो गैसेज का भी मास होता है, तो गैस एस्केप ना हो जाए इसलिए यहाँ पर कॉक लगाया हुआ है। दूसरी रिएक्शन ये लिखो, कॉपी निकालो, अभी नोट करो, कल चेक करूंगा बेटा, बेरियम क्लोराइड, और सच में चेक करूंगा, मैं बोल दूंगा कि भैया आपने लेक्चर देखा है मेरा, फोटो भेजो मुझे, ठीक है, ताकि कोई गलती हो तो मैं चेक कर सकूं। ये है बेटा बेरियम क्लोराइड, और फाइनल एग्जाम में ये रिएक्शन जरूर पूछी जाती है कि राइट द रिएक्शन फॉर बेरियम क्लोराइड रिएक्टिंग विद सोडियम सल्फेट। ठीक है बेटा, बेरियम क्लोराइड BaCl2 सिखा दूंगा फॉर्मूले बनाने, रटने की कोई जरूरत नहीं है। सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, क्या बन जाता है, बेरियम सल्फेट। और बेटा ये भी होता है, ये व्हाइट कलर का बिल्कुल एक्वस सोल्यूशन है, ट्रांसपेरेंट, ये भी ट्रांसपेरेंट एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है बेटा। बट जैसे ही इन दोनों को मिलाया जाता है व्हाइट कलर का एक सॉलिड सब्सटेंस प्रोड्यूस हो जाता है बेटा, BaSO4। इसको डाउन एरो से मैंने इसलिए दिखाया, इसके साथ डाउन एरो लगा देना, क्योंकि बेटा दो पानी को मैंने मिलाया, कहने का मतलब है दो ट्रांसपेरेंट लिक्विड मिलाए, और यहाँ पर क्या बन गया, पत्थर, पत्थर इन द सेंस व्हाइट कलर का कोई सॉलिड बन गया, ठीक है बेटा। तो ये बेटा जादू नहीं हो गया, दो ट्रांसपेरेंट लिक्विड बनाए, वहां से पत्थर पैदा हो गया। इसको बेटा 10th में हम पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है बेटा, 10th में काम आई, इसीलिए बोला था कि ये वाला चैप्टर 9th का 10th में काम आता है मेरे बच्चों, ध्यान से पढ़ना है इसको। तो बेटा बेरियम क्लोराइड BaCl2 सोडियम सल्फेट Na2SO4 लिखना शुरू कर दो, ठीक है, गिव्स यू BaSO4 व्हाइट कलर का सॉलिड, ठीक है बेटा, और प्लस NaCl, ये तो आपको पता है, ठीक है, नमक होता है NaCl। तो ये रिएक्शन पूरी याद कर लेना। इसके भी अगर आप देखोगे तो आपको पक्का पता लग जाएगा, मास ऑफ रिएक्टेंट विल इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है बेटा। तो वो रिएक्शन में कैसे बोलेगा, वो बोलेगा ऐसे, क्वेश्चन ऐसे बना देगा, ठीक है बेटा, ध्यान से देखो। वो बोलेगा कि 10 ग्राम BaCl2 लिया मैंने, ठीक है बेटा, और 15 ग्राम सोडियम सल्फेट लिया है, तो उसके बाद जो है इसको मिलाने के बाद ये जो है 5 ग्राम NaCl बनता है। तो व्हाट इज द मास ऑफ BaSO4, तो इसको x से डिनोट कर दूंगा, यहाँ प्लस का साइन लगा दूंगा, इक्वल टू का साइन लगा दूंगा, यहाँ बीच में प्लस लगा दूंगा। ये हो गया बेटा रिएक्टेंट साइड, ये हो गई हमारी प्रोडक्ट साइड। तो बेटा यहाँ पर 10 + 15 कितना हो गया मास, टोटल 25, ठीक है, ग्राम, और यहाँ पर x + 5, ठीक है बेटा, ग्राम। तो 5 को इधर भेज दूंगा, माइनस हो जाएगा, 25 - 5 कितना बच जाएगा बेटा, 20 ग्राम। कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू, बस ऐसे करके रिएक्शन, ठीक है, आपको न्यूमेरिकल आ जाएंगे, ठीक है।